नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी कक्षा 8th के अंदर 9.3 के अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे, तो पूरा ध्यान से देखें लास्ट तक, जिससे आपको इसके चारों पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, गुणा कैसे करते हैं, एक पदी का, द्विपदी का, ये अपन ने देखा। तो यहाँ पर अपने पास इस तरीके से गुणा के अंदर दो वैल्यू दे रखे, 2 पद दे रखे, उनको किस तरीके से गुणा करेंगे उसको देखिए ध्यान से। देखो, बहुत आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चन में रिलेटेड क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, देखो, पर्सन का नाम भी यही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि गुणनफल ज्ञात करना है। यानी गुणनफल का मतलब होता है कि आप गुणा करके इसका उत्तर निकालो, क्या आएगा। गुणनफल यानी प्राप्त क्या होगा गुणा करने के बाद में। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात हम ये देखें प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है उसमें देखो 1 की घात 2 इंटू 2, 1 की घात 22 इंटू 4, 1 की घात 26 दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा है। देखो ध्यान से कि ये वाला पद इस वाले पद से क्या करना है, गुणा करना है। और इधर भी ये वाला पद 2 पद दे रखे, दोनों को आपस में गुणा करना है। ऐसा यहाँ पर देखिए, पद आपको 2 की बजाय क्या दे दिए, 3 दे दिए, तीनों को आपस में गुणा करना है। यहाँ आपको पद देखिए 1 2 3 4 पद दे दिए, चारों को आपस में गुणा करना। अच्छा, करते किस तरीके से गुणा, ये पिछली कक्षाओं में हमने देख लिया और अभी भी देखते हैं। देखिए ध्यान से किस तरीके से हल करेंगे इसको। सबसे पहली बात ये होता है कि गुणनफल के अंदर हमें कि इसके अंदर चेक करना है। एक अपने का नियम याद हो तो आप कक्षा 7 में पढ़े थे कि जब आधार क्या हो, आधार जो होता है ना, आधार और समान, आधार समान हो तब घातें क्या होती थी, तब घातें क्या होती थी प्यारे बच्चों, घातें जुड़ती थी, ठीक नहीं थी। जब आधार समान हो तब घातें जुड़ती है। मैं फॉर एग्जांपल लेके देखूं कि जैसे 2a, ठीक है, 2a या फिर a ले लो, a की घात 2 ले लो, इंटू के अंदर a की घात 3 आ गया। देखो यहाँ पर ये वाला आधार होता है, ये दोनों के अंदर क्या है प्यारे बच्चों, सेम है। जब सेम होता है तो सेम ही लिख दो, सेम होता है सेम लिख दो। और इनकी जो घातें उनको जोड़ दो, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसकी, a की घात 5 आ जाएगा। अच्छा, इसका नियम क्या था याद हो तो मैं आपको नियम बता दूं कि a की घात n इंटू a की घात m इजिकल टू a की घात n प्लस m। ये याद हो तो हमने इस तरीके से नियम पढ़े थे, 7 8 9 नियम पढ़े थे, है ना, घातांक वाली एक्सरसाइज के अंदर, प्रश्नावली के अंदर। तो वही नियम आपको इनमें लागू करना है, इनमें लागू करना है। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर यहाँ ध्यान देना, इस ब्रैकेट के अंदर a की घात 2 है, a की घात 2 है, इसमें 2 a की घात 22 है, 4 a की घात 26 है। सबसे पहला काम क्या होगा, ध्यान देना, सबसे पहला काम होगा अचर पद को गुणा करना। अचर पद का गुणा क्या करना है, अचर पद का गुणा करना है। ध्यान देना, अचर पद कौन सा होता है, ऐसी राशि जिसका मान क्या हो, निश्चित हो, उसे अचर राशि बोलते हैं अपन। तो उनका गुणा कर लेते हैं। ध्यान देना, इसमें कोई है ही नहीं इसके आगे। जब किसी वैल्यू के आगे कुछ नहीं होता है तब 1 लिखा होता है। अच्छा, यहाँ 1 नहीं लिखा है तो आप गुणा कर भी सकते हैं, 1 से नहीं करोगे तो भी वही आना है। यदि मान लो मैं 1 मान लूँ, इसके आगे 1 लिखा है, तो 1 से आप यदि गुणा करोगे तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, चलो देखिए, यहाँ मान लिया 1 है तो 1 को 2 से गुणा किया, 2 आया, 2 का पहाड़ा 4 बार बोला, 8 आया। क्या आया, 8। ध्यान देना मेरी बात, अचर पद का अचर पद को अचर पद से गुणा कर दिया ना। ध्यान देना, 1 2 4 अचर थे, अचर को हमने गुणा कर दिया। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी बात, चर राशि की। किसकी बात करेंगे, चर राशि की। लेकिन चर राशि के अंदर उन वैल्यू को आपस में गुणा करेंगे जिनका आधार क्या हो, समान हो। और जब आधार समान होता है तो कौन सा नियम लगता है, ये वाला। आधार समान तो घातें क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, जुड़ जाती है। क्लियर है, चलो देखिए, यहाँ a आधार समान है कि नहीं है, बिल्कुल है, आधार समान। अच्छा, घातें क्या क्या है देखना, 2 22 26, सबको क्या कर दो, जोड़ दो, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। ध्यान देना, मैं ऐसा देखो लिख भी सकते हैं अपने, मैं a की घात क्या लिख दूंगा, टोटल जोड़ो। देखो 2 और 22 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 26 कितना हो जाएगा, 50। तो इसका आंसर आ गया 8 a की घात 50। सीधा करेक्ट है आपने लिखा। लेकिन
आप इसको पूर्ण तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन हम अपने ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि a की घात n इंटू बी की घात a की घात m। तो तब हमारे पास रिजल्ट जब आता है वो घातें क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये ब्रैकेट में लिख दिया ना, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी घातें जुड़ गई। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो क्योंकि इसी नियम से हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 8a की घात 50। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको देखना है। देखो बढ़िया तरीके से समझना है, ज़्यादा कोई खास नहीं है इनके अंदर। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आप यदि स्टार्ट से लास्ट तक देखोगे एक्सरसाइज तो आपको 100% समझ में आएगी, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन रिलेटेड कराता हूँ और जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट तैयार हों आपके। ध्यान दो, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करूँगा। इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो आप इस प्रश्न के अंदर देख लीजिए कि आपको 2 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, 2 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, एक यरा एक यरा। तो सबसे पहला काम तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, ब्रैकेट हटा सकते हैं। तो मैं यहाँ से जब ब्रैकेट हटाऊंगा 2/3 लिखूंगा और एक्स वाई का एक्स वाई लिखूंगा। करेक्ट है, ब्रैकेट हटाया मैंने। फिर गुणा इसका ब्रैकेट हटा दूं मैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9/10 एक्स की घात 2 वाई की घात 2। बिना ब्रैकेट हटाए भी कर सकते। ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि तब यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है तब ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, इसलिए अपन एक बार हटा दिया, नहीं हटाओगे तो भी हो जाएगा। देखो 3 की टेबल में यानी 3 के पाड़े में 9 कितनी बार आता है सर, 3 बार आता है। लेकिन देखो यहाँ प्यारे बच्चों माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, पहली बात तो। अच्छा 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है, 2 के पाड़े में 10 जो है वो आता है आपके 5 बार आता है। 5 बार आता है, बिल्कुल आता है। ऊपर क्या बचा संख्याओं के अंदर, बताओ देखें मुझे। ऊपर बचा केवल माइनस का 3 बचा, केवल माइनस का 3। नीचे देखो कुछ बचा क्या संख्या के अंदर, 5 बचा। ये जो काम किया है ना, पहला काम हमने अचर वाले पद को सोल्व किया है, अचर वाले को सोल्व किया। अब बात करते हैं चर राशि की। चर राशि के अंदर आपको सबसे पहले उसको लेना है जिसका आधार समान हो। देखो यहाँ पर x है, ध्यान देना थोड़ा सा इन चीज़ों पर। एक एक कॉन्सेप्ट को तैयार करते रहना, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस कारण से कर रहा हूँ। ये वाला और ये वाला, इन दोनों में x है कि नहीं है। और जब x होता है तो x यहाँ पर कैसी राशि है, चर राशि। और चर राशि जब आपस में गुणा होती है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तब जुड़ती है जब आधार समान हो। यहाँ पर x, यहाँ पर x, आधार समान है, बिल्कुल सर समान है। अब ध्यान देना, इसके ऊपर तो कुछ लिखा ही नहीं, देखना इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ x है, यहाँ है x की घात 2, इन दोनों को आपको गुणा करना है। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है ना, तो एक है ये x एक बार है, x 2 बार है गुणा के अंदर। क्लियर है। तो बताओ मुझे, आधार समान है तो टोटल घात कितनी हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी। होगा कि नहीं होगा। अब अपन यहीं पर गलती करेंगे, सर यहाँ पर तो x है, यहाँ पर x की घात 2 है, अपन ने 3 कैसे लिख दिया। तो 3 आपको लिखना है x की घात 3। क्यों लिखना है, क्योंकि ये इसके ऊपर घात नहीं लगा है, इसका मतलब ये एक बार ही तो है। तो एक बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया, टोटल कितना हो गया, 3 बार आ गया। ये तो नियम लगा दी हमने। अच्छा ठीक है, अब y की बात करें, ध्यान देना मैं y की भी बात कर रहा हूँ। y के अंदर भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, y के अंदर भी कुछ नहीं लिखा है। यहाँ y की घात 2 है तो 2 इधर है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है। टोटल प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। माइनस का 3/5 x का क्यूब y का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये 5 इसका है, ठीक है, जो काटा था, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 के अंदर देखिए, सबसे पहला काम, इसके अंदर भी अपने पास ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं। चलो ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ब्रैकेट जब हटेगा तो इस तरीके से कंडीशन बनेगा, ध्यान देना। माइनस का 10/3 यहाँ बनेगा PQ का क्यूब बनेगा, इंटू यहाँ 6/5 P का क्यूब Q। ये वैल्यू है अपने पास, बिल्कुल है। अब ध्यान देना, सबसे पहले अचर को सॉल्व कर लेते हैं। जो भी नंबर्स दे रखा है, संख्या दे रखा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ मैं काटूँ ना, ध्यान देना, इसको मैं काटूँ ना तो देखो 3 के पाड़े में 6 आता है, 2 बार आता है। 5 के पाड़े में 10 आता है,
2 बार, लेकिन प्यारे बच्चों ये माइनस है तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। अब बता दो मुझे संख्या में क्या क्या बचा है, ध्यान से देखना। इधर बचा माइनस का 2 काटने के बाद, इधर बचा आपके पास प्लस का 2, तो ये कटेंगे नहीं, ये ऊपर आ गए गुणा में, तो -2 को +2 से गुणा करेंगे तो क्या बन के आएगा, -4 बन के आएगा। करेक्ट है। अब ध्यान देना, p³ और p³ इनको आपस में गुणा करना है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर p है, इधर भी p है क्या, बिल्कुल है। तो p में आधार समान है p। अच्छा, आधार समान होती है तो घातें जोड़ दो। यहाँ पर घात कितनी है इसकी, 3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं ना, 1 तो होता है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, p⁴ बन जाएगा। करेक्ट है बात। अब बात करते हैं q की। यहाँ पर q की घात कितनी है, 3, यहाँ पर q की घात कुछ नहीं लिखा है तो 1 होता है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, q की घात भी आपके 4 आ जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, -4, p⁴ q की घात 4। करेक्ट है प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन जो 4 नंबर है। इसके अंदर ध्यान देना कि x, x², x³ x की घात 4, क्या इसके ऊपर कुछ घात लिखा है, घात लिखा है, नहीं लिखा है। तो नहीं लिखा है तो उसकी घात होती कितनी है प्यारे बच्चों, 1 होती है। जब किसी की भी घात नहीं लिखा, जैसे देखो मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूँ ना, जैसे अपने पास 5 आ गया, 5 की घात 1 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन हमारे पास जब अपने कई बार स्क्वायर वाली वैल्यू गुणनखंड करते हैं और करते हैं, उस समय 2 है वो 3 बार आया, 5 अकेला बार आया, और जो फिर 3 अकेली बार, 5 3 बार आया। लेकिन जब 3 अकेला होता है उसके ऊपर 1 हम लगा भी सकते हैं, क्योंकि 3 को एक बार ही लिखना है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो टोटल पावर कितनी हो गई, 1 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या निकल के आएगा, x की घात 10। क्या निकल के आएगा, x की घात 10। क्यों निकल के आया, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जब आधार समान हो तब घातें क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आई बात समझ में। तो ये अपन ने क्वेश्चन कौन सा किया, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर देना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।